क्या आप भी परेशान हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, क्रिप्टो मार्केट में काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से थॉरोली जायजा लेंगे कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना जायज़ है या नाजायज़ है। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दी जा रही है, इसमें कोई फतवा नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट हलाल है या हराम है। माय नेम इज़ अनिल नवाज, वेलकम टू क्रिप्टो उस्ताद। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स का जायजा ले लेते हैं कि जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट हराम समझी जाती है और उसके ऊपर काम करना शरन जायज नहीं है। सबसे पहले है रिबा या सूद। ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जो लैंडिंग या बोरोइंग की फैसिलिटी देते हैं, यानी कि उनसे पैसे आप उधार लें तो उसके ऊपर वो सूद लेते हैं, वो टोटली हराम है। और ज्यादातर स्टेकिंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी हराम ही की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप अपने पैसे स्टेकिंग पे लगाते हैं तो ये भी बात समझ लें कि अगर वो गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं, आपको फिक्स रिटर्न दे रहे हैं, तो वो हराम है। ठीक है, तो स्टेकिंग इज आल्सो नॉट गुड, लैंडिंग एंड बोरोइंग इज आल्सो नॉट गुड। तो ऐसे कोई भी कॉइन जिनका यूज केस यही है या ऐसी कोई भी एक्सचेंज जिसका यूज केस ये है, वो टोटली इस्लाम में हराम है। ऐसे कॉइन्स को बाय सेल आप ना करें और ना ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। दूसरा पॉइंट, हाई रिस्क लिवरेज ट्रेडिंग। ऐसी ट्रेडिंग जो गैम्बलिंग की जिम्मे में आए, सीखे बगैर, मनी मैनेजमेंट के बगैर हो, वो ट्रेडिंग का पैसा भी हराम समझा जाता है इस्लाम में। अनलिमिटेड लिवरेज ली हुई है और उसके ऊपर कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और 10 पे 100 का टारगेट लिया हुआ है या पैसे डबल शाह बने हुए हैं, तो ऐसी ट्रेडिंग या ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे प्लेटफॉर्म भी हराम समझे जाते हैं जो गैम्बलिंग या हाई स्पेकुलेटेड हो। तो वो भी एक गलत किस्म की चीज़ आती है। अगर आप इस तरह की किसी भी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व हैं तो उससे अवॉइड करें। तीसरा पॉइंट, अगर आपको क्लियर नहीं है और शुबा है कि प्रोजेक्ट क्लीन नहीं है, उसमें भी इन्वेस्ट ना करें। ऐसा कॉइन, ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें उसका यूज केस क्लियर नहीं है कि ये मेरा जो पैसा है ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा और उसका जो रिटर्न क्यों फिक्स मिल रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट बेकाम करना भी हराम है। क्योंकि हमें क्लियर नहीं है ना कि हमारा पैसा, इसका यूज केस क्या है और ये हमारा पैसा कहाँ पे लगेगा और कहाँ से रिटर्न जनरेट होगा। ऐसे प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म में भी पैसा लगाना हराम है। चौथा पॉइंट, हराम काम को सपोर्ट करना। ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कॉइन जिसके पैसे डायरेक्टली ड्रग्स, अडल्ट कंटेंट या फिर सूद के ऊपर देने में जा रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना क्लियरली हराम है। यानी कि जो हम पैसा दे रहे हैं कि वो तो किसी हराम इंडस्ट्री में लग रहा है, तो हराम इंडस्ट्री की कमाई भी हराम ही होगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट को आपने अवॉइड करना है। ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने पे देखना है। अगर आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो हलाल ट्रेडिंग कैसे कर सकता हूं मैं, ये क्रिप्टो में हलाल बिजनेस कैसे कर सकता हूं, तो उसके भी मैं 4 तरीके, 5 तरीके आपको बता देता हूं। सबसे पहले कॉइन का यूज केस देखना कि कॉइन किस टेक्नोलॉजी पे है और कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है दुनिया को और क्या उसका काम है। जिस तरह की बिटकॉइन है, बिटकॉइन का हमें पता है कि इसका यूज केस क्या है, बिटकॉइन का हमें पता है सारा कुछ, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। बीटीसी ऐसे ही है क्रिप्टो मार्केट में, जैसे रियल बिजनेस में हमारे पास गोल्ड है, तो बीटीसी पे इन्वेस्टमेंट करना, उसको लॉन्ग टर्म लेके रखना हलाल है। इस तरह के कॉइन्स को लॉन्ग टर्म लेके रखना जायज है, बट नंबर 2 कंडीशन के साथ कि उसका यूज केस ठीक हो और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर फिक्स रिटर्न ना हो, तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना या उसको लेके रखना जायज़ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कहते हैं कि आप हमारा कॉइन या ये इतना होल्ड करें अपने पास तो उसके ऊपर आपको इतना फिक्स रिटर्न मिलता जाएगा। ये सरासर नाजायज़ है, ये गलत है। इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट या कॉइन या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वो टोटली हराम है। स्पेकुलेशन कम होना। तीसरा पॉइंट मेरा ये कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा कॉइन अगर आप लेते हैं, उसमें थोड़ा सा लिवरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें स्पेकुलेशन कम हो, रिस्क रिवार्ड ज़्यादा हो, मनी मैनेजमेंट ठीक हो, तो वो भी हलाल के थोड़ा सा करीब है। ठीक है, तो अच्छी बात तो ये कि आप लिवरेज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत कर लेते हैं जो कि मैनेजेबल हो मनी मैनेजमेंट के साथ, तो वो भी जायज़ के करीब ही है, उसको आप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, यानी कि स्पेकुलेशन कम हो। स्पेकुलेशन का आइडिया जितना कम होगा उतना आप हलाल के करीब चले जाएंगे। नंबर 4,
प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट हो। अगर प्रोजेक्ट में चीजें क्लियर नहीं है तो उस पर इन्वेस्टमेंट करना नाजायज है। पहले प्रोजेक्ट को क्लियर देखें कि मेरा पैसा कैसे लग रहा है, उसके ऊपर पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, इसका यूज केस क्या है और प्रॉफिट कब कितना कम या ज्यादा हो सकता है। फिक्स ना हो, इस जो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर हो तो उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब मैं आपको कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स की राय बता देता हूं कि कौन कौन से उलमा क्या कहते हैं इस बारे में। तो एक है हमारे जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। डिजिटल करेंसीज जितनी भी आ रही हैं, बिटकॉइन हो या कोई और हो, उनकी कोई हकीकत नहीं है और इस वक्त वो सिर्फ सट्टाबाजी में इस्तेमाल हो रही है, इनका कोई हकीकी वजूद नहीं है। लिहाजा वो उसमें से कारोबार करना, जो आप कह रहे हैं नौजवान बहुत कर रहे हैं, नौजवान तो बहुत सारी बातें गलत कर रहे हैं, तो उसमें से ये बात भी है और ये दुरुस्त नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो इसको बिल्कुल ही हराम करार दिया है, वो इस वजह से कि लोग इसको सट्टाबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर आप सट्टाबाजी के लिए इस्तेमाल ना करें और उसको लॉन्ग टर्म और स्टडी करके करें तो ये हलाल हो सकता है। शायद मुफ्ती साहब थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद रिसर्च करें तो वो भी इसी पॉइंट पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आप कारोबार जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहां पे फिजिकली वो कारोबार होता हो तो उसका प्रॉफिट आप लें डिविडेंड के तौर पे, कोई इतराज नहीं, बशर्ते कि वो हलाल चीज का कारोबार हो और धोखा उसमें ना हो। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए हलाल है या हराम है। तो सबसे पहली बात, आप अपनी नीयत क्लियर करें कि भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा और मैं इस प्रोजेक्ट को समझ के फिर कर रहा हूं। तो अपनी नीयत क्लियर करें। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दौर मदार नीयतों पे है, तो अपनी नीयत पहले साफ करें कि मैं रातों रात अमीर नहीं होना चाहता, मैं फिक्स प्रॉफिट नहीं लेना चाहता, तो फिर ये आपके लिए हलाल है। दूसरा, आपने ये काम करना है कि आपने प्रोजेक्ट को स्टडी करना है, वो प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा तो आपको हर चीज मिल जाएगी। तीसरा काम, मैच करें कि क्या ये इस्लामी शरीय कॉम्प्लेक्स के जो बिजनेस रूल दिए गए हैं, कारोबार करने के तरीके बताए गए हैं, उनके ऊपर मैच करता है। और चौथा और आखिरी काम, अगर आपने ये तीनों काम कर लिए तो आप किसी मुफ्ती से फतवा भी ले सकते हैं, किसी मुफ्ती से कंसल्ट कर सकते हैं कि सर मेरी नीयत साफ है इस प्रोजेक्ट को लेने की, ये प्रोजेक्ट है, ये लोग ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इनका काम है, मैंने इसको डिटेल से स्टडी कर लिया, ये देखें, इसके ऊपर फतवा दे, तो आपको बता देगा हाँ ये जायज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद स्टडी करें, इस्लामी तरीका है तजारत, ये स्टडी करें आप, तो आपको किसी मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कॉइन हलाल है और हराम है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ 4-5 कॉइन्स की जो मेरी नज़र में हलाल हैं, उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं कुछ कॉइन आपको बता देता हूँ जो टोटली हराम है, जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम हराम कॉइन्स को देखते हैं कि जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 2 या 3 आपको बता देता हूँ। मीम कॉइन जितने भी हैं वो टोटली हराम हैं। उनमें सराय फरिश्त, डोज कॉइन एंड शीबा कॉइन है, ये टोटली हराम है क्योंकि इनका कोई यूज केस नहीं है। जो फन मस्ती के लिए बनाए गए वो टोटली हराम है, इनका कोई यूज केस नहीं है पीछे। अब मैं आ जाता हूँ हलाल कॉइन्स की तरफ, जो मेरी नज़र में इस्लामिक शरीय कॉम्प्लेक्स के रूल्स के मुताबिक उतरते हैं मेरी नज़र में। वो आप अपना फतवा ले लीजिएगा जहाँ से भी लेना हो। नंबर 1 है इसमें BTC। ये देखें जी डिजिटल गोल्ड की तरह है, जिस तरह गोल्ड होता है हमारा फिजिकल, इस तरह ये डिजिटल गोल्ड की हैसियत तख्तियार कर चुका है। और इसमें जो स्पेकुलेशन है वो इतनी ज़्यादा अब नहीं होती, पहले बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन स्पेकुलेशन जब हो तो हमें उससे क्या लेना देना, हम कौन सा इसको ट्रेडिंग कर रहे हैं या बहुत बड़ी लीवरेज ले रहे हैं, हम तो लॉन्ग टर्म लेकर रखना चाह रहे हैं और नीचे से बाय करना चाह रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए जायज़ है। लेकिन अगर आप हाई लीवरेज ट्रेडिंग करेंगे तो फिर ये हराम है। ठीक है जी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो BTC जो है डिसेंट्रलाइज है और डिजिटल गोल्ड है, ये हलाल है मेरी नज़र में। आप अपनी रिसर्च खुद करें। नंबर 2 एथेरियम इज आल्सो वेरी गुड यूज केस। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज की बेस करते हैं और ये फीस की मद में हमें पैसा देता है। मैं आने वाले दिनों में हर कॉइन को थॉरली आपको बताऊंगा कि ये हलाल है और हराम है कैसे है और उसका यूज केस क्या है, वो अलग बहस है। तो एथेरियम भी उसकी बेस के ऊपर आता है। तो रियल यूज केस है, डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फीसिस के पैसे हमें मिलते हैं, तो ये भी हलाल है और इसमें स्पेकुलेशन भी बहुत कम होती है। नंबर 3 BNB एक एक्सचेंज है, बाइनांस एक्सचेंज, उनका एक टोकन है। ये डिपेंड करता है कि आपको वो कौन सी कमाई देते हैं। फीसिस किया तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो अगर स्टेकिंग की कमाई देते हैं तो फिर हराम है। इट्स डिपेंड ऑन यू, वो सर्च करें आप। लेकिन लॉन्ग टर्म लेके रखना आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, उनके बिजनेस से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेकिन उनका कुछ हराम बिजनेस भी है, कुछ हलाल है। हलाल को मैं सपोर्ट करता हूँ, हराम की तरीक़ेकार मैंने बता दिया कि कैसे आपने जज करना है। चौथा है जी आडा कॉइन, जिसको हम कार्डानो कॉइन के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्टली इसके अंदर भी हलाल चीज़ें हैं, जिस तरह बाइनांस के अंदर भी BNB के अंदर कुछ हराम का पोर्शन था, इसके अंदर भी मुझे नज़र आता है। लेकिन ये
मोस्टली हलाल है। ये ब्लॉकचेन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा यूज़ केस है इसका। तो ये मेरी नज़र में ये भी एक हलाल कॉइन है। इसके ऊपर भी आप इसको लॉन्ग टर्म लेके रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाई लेवरेज ट्रेडिंग ना कीजिएगा, अगेन मना कर रहा हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है। मैं इन फ्यूचर आप वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट करूँगा जिसमें हर कॉइन का हम पोस्टमार्टम किया करेंगे, उसके यूज़ केस का, उसके मनी फ्लो का, वो कौन कौन से हराम काम कर रहे हैं, कौन कौन सा हलाल काम कर रहा है, वो सारा कुछ आपको बताया करूँगा इंशाल्लाह। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि हलाल तरीके से किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, हलाल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। तो नंबर 1, बाय एंड सेल विद लो स्पेकुलेशन, यानी कि बहुत ही कम लीवरेज या लीवरेज यूज ना करें, स्पॉट पे ट्रेडिंग करें, तो वो 100% हलाल है। ठीक है जी। और ये आप काम कर सकते हैं हलाल कॉइन्स के ऊपर ही, सिर्फ जो कॉइन लेजेंड कॉइन हो उनके ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा है स्टेकिंग। स्टेकिंग दो तरह की है, एक हलाल है, एक हराम है। आप देखें कि उस स्टेकिंग जहाँ पे कर रहे हैं वो उसका यूज़ केस क्या है, वो पैसा कैसे जनरेट करके आपको कमा के देगा। तो स्टेकिंग हराम भी है, जिसमें पैसा उधार दे दिया जाता है या पैसा किसी गलत काम में इस्तेमाल किया जाता है, वो आपने देखना है। स्टेकिंग में भी एक हलाल पोर्शन मौजूद है। स्टेकिंग में अगर आपको ट्रांजैक्शन का रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो 100% हलाल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रही है जुए पे, या इंटरेस्ट बेस है, या फिक्स रिटर्न है, तो फिर वो हराम है। आपकी मदद के लिए मैं एक नीचे PDF डाल रहा हूँ, शरिया कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट गाइड इसके नाम से। इसके अंदर आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें हलाल है, कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं। उसके मुताबिक आप खुद ही कॉइन्स को स्टडी कर लीजिएगा। नाउ कंक्लूजन करते हैं। देखें, मैं कभी भी किसी चीज़ को हलाल और हराम नहीं कहता। ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। मैं फतवा नहीं देता, ये मुफ्ती का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं एक ट्रेडर और बीइंग एन एनालिस्ट आपको बता रहा हूँ मेरी नज़र में क्या है, बाकी फ़ैसला आपका ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस करें। किसी बात से इख्तलाफ करते हैं तो खुदारा काफर का फतवा देने की बजाय अपनी रिसर्च करें और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। और मैं किसी भी किस्म के आपके नुकसान का या किसी भी किस्म का हलाल का हराम का फतवा नहीं दे रहा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही थी। मैंने अपना 15 साल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।